मतगणना को शुरू हुए लगभग 1 घंटे का समय हो गया है। कांग्रेस के पक्ष में नतीजे हैं। जैसा कि आपने देखा था, एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए भी थे, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस बहुमत लेती नजर आ रही थी और मतगणना शुरू होने के बाद नतीजों की ओर भी ऐसे ही बढ़ती हुई नजर आ रही है ये पार्टी। बीजेपी के लिए निराशाजनक खबर जरूर साबित हो रही है क्योंकि वो साफ तौर पर पिछड़ती नजर आ रही है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो अभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी को 80-85 सीटों के आसपास दिखाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छूती नजर आ रही है क्योंकि वो डाटा 110-115 के आसपास पहुंचता नजर आ रहा है। बता दें कि ये एक प्रथा चली आ रही है, एक मिथक चली आ रही है कि 38 साल का ये डाटा रहा कि 1985 के बाद से कभी भी सत्ता रिपीट नहीं हुई। तो क्या इस बार कर्नाटक फिर ऐसा ही कुछ दिखाने जा रहा है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्तारूढ़ है कर्नाटक की और कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अभी शुरुआती रुझान क्या है, शुरुआती डाटा क्या है, हमारे सहयोगी वैभव आपको बताएंगे। चुनाव पर कर्नाटक की मतगणना पर उनकी पैनी नजर। देखिए, मतगणना शुरू हुए लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी कांग्रेस पार्टी, जैसा कि सभी एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस 107 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर और जेडीएस 28 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा 113 है, कांग्रेस अभी 6 सीट पीछे है। तो लग रहा है आसानी से कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी। कांग्रेस के दफ्तर 24 अकबर रोड दिल्ली में जो है और बेंगलुरु में उसके क्वींस रोड पर स्थित दफ्तर में इस समय खुशियों का माहौल है, जश्न की तैयारी चल रही है। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, 1985 के बाद सत्ता में किसी भी पार्टी ने वापसी नहीं की है दोबारा। तो ठीक वैसा ही हो रहा है। 2019 से कर्नाटक की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी नतीजों में कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है। अभी हमें इंतजार करना होगा लगभग 2 से 3 घंटों का, जब स्थिति ज़्यादा साफ हो पाएगी। हालांकि जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, जो राजनीतिक विश्लेषकों के दावे थे, भविष्यवाणियां थी, सब कुछ ठीक साबित हो रही हैं अभी तक। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी 20 से 30 सीट पीछे चल रही है कांग्रेस से। जेडीएस दक्षिण कर्नाटका में हमेशा की तरह 28 से 30 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। अन्य के खाते में मुझे लगता है रेड्डी परिवार की 2-3 सीटें होंगी, वही वहां पर आगे चल रही है। अब कुछ नेताओं के आंकड़े बता देते हैं। कुमार स्वामी 2 बार के मुख्यमंत्री, एच.डी. देवगौड़ा के बेटे और जनता दल सेकुलर के नेता, वो इस समय चन्नपटना विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। वरुणा सीट से सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि ये इनका आखिरी चुनाव होगा। राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। और प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, चितपुर से विधायक थे। इस बार भी कांग्रेस ने इनको चितपुर से सीट से उतारा था, वो आगे चल रहे हैं। तो बड़े नेता लगभग सभी आगे चल रहे हैं, कुमार स्वामी पीछे हैं। मुझे लगता है कि कुमार स्वामी अभी शुरुआत में पीछे जरूर चल रहे हैं, लेकिन चन्नपटना सीट को अगर हम देखें तो वहाँ के आंकड़ों को देखें, जातिगत आंकड़ों को देखें, वकीलगा समुदाय का वहाँ दबदबा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे आमतौर पर वकीलगा समुदाय देवगौड़ा परिवार के पीछे मजबूती से खड़ा रहता है, तो कुमार स्वामी आगे आ जाएंगे। उसमें कुछ देर का इंतजार करना होगा। तो अभी फिलहाल तक के आंकड़े यही हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं, हमें अभी और इंतजार करना होगा। स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआती रुझान ही हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। हमने देखा था कि किस तरह से शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में गया था और बीजेपी ये कॉन्फिडेंस में ही है, बीजेपी ये बार बार भरोसा जता रही है। अभी हमने सुबह सुबह देखा जो बोम्मई हैं, सीएम हैं कर्नाटक के, वो भी कहते नजर आए कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति दूसरी तरह से। और मतदान का भी क्या इसमें फैक्टर काम कर रहा है वैभव? देखिए, कोई भी नेता जो चुनाव लड़ रहा है, जिसकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो तो यही दावा करेगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि 10 मई को कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है। वही मतदान मतपेटियों में बंद होके आज उस मतगणना हो रही है। मतगणना में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे चल रही है। तो बोम्मई दावा करें या द्रुप्पा दावा करें या मोदी जी और शाह जी दावा करें, कर्नाटक की जनता ने अभी तक तो कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान किया है, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल साफ होती तस्वीर धीरे धीरे नजर आ भी रही है, क्योंकि जब कांग्रेस बहुमत के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है तो शायद अब बहुत ज्यादा कुछ बचना भी बाकी नहीं है। निश्चित रूप से रुझान है, शुरुआती रुझान है, इंतजार हमको करना चाहिए। हम सभी नजरें टिकाए हैं इस चुनावी मतगणना पर, लेकिन जो परंपरा जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, जिस मिथक की बात बीजेपी कर रहा था कि बीजेपी करती नजर आई थी कि हम ये मिथक तोड़ देंगे, हम सत्ता रिपीट करने जा रहे हैं, लेकिन स्थिति तो दूसरी तरह की नजर आ रही है।
कांग्रेस कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रही थी और वही होता नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में वो बहुमत का आंकड़ा भी प्राप्त करती नजर आई हैं। कई मीडिया सोर्सेज यहां पर आंकड़ों को 115 के आसपास दिखा रहे हैं कि कांग्रेस इतनी आगे बढ़ चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि इस बार 2600 से ज्यादा यानी कि 2615 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 184 तो महिलाएं ही थी। देखना जरूरी है, शुरुआती रुझान है, नजरें हैं हमारी मतगणना पर। जैसे ही अपडेट मिलती रहेगी आपसे साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ।